हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीपी के लिए हम लोग विद्या बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज हम लोग चौथा और पांचवा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो चौथे प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। पहला क्वेश्चन, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं इसमें जो चौथे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है फरवरी 28 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो जो आसियान का सदस्य नहीं है वो भारत है। भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका जो है आपका हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस पुस्तक का जो लेखक है वह है आपका कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, विशाख दत्त जो है ये है मुद्रा राक्षस के लेखक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह आपका है बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका अवस्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संगीत नाट्य अकादमी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जूते हुए खोज जो की गई थी यह आपका किया गया था कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये आपका मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था। तो एलिजाबेथ के जो प्रथम समकालीन राजा वो अकबर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय आपका जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो यह हुआ है आपका 1813 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यह आपका अबुल कलाम आजाद था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो यह आपका होता है लेह में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेह में जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो कोंकण रेल मार्ग जो है ये आपका बेलगाम को जो है नहीं जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो जो भारत में अवस्थित नहीं है वो गोसाई थान जो पर्वत शिखर है यह आपका भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो यह आपका अर्जेंटीना में जो है पंपास नामक घास स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे गहरी झील है।
तो यह आपका है बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? तो यह आपका डालती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे आपका लक्स मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो यह आपका होता है सूर्य के दूर की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है, मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो मुख्य बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ है ये आपका 1969 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुख्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड अस्तित्व में आया, तो नाबार्ड जो है कब अस्तित्व में आया? तो यह आपका आया है वर्ष 1982 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो यह आपका नापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो हीरा संस्थान आपका सूरत में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो यह आपका किया जाता है सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो यह आपका जो है कौशाम्बी जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो ये आपका है बनारस अखबार जो है उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह आपका है कानपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ है? तो ये आपका है गाजियाबाद में। सॉरी, लायन सफारी पार्क जो है ये आपका इटावा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को 2 मार्च 2023 को पेन अमेरिका व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 हेतु सम्मानित किया गया है? तो यह आपका किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही है? तो इस वर्ष और इस दिवस की जो थीम है वह है आपका साल्टूशंस यू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में आए अवंडर से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो यह आपका हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1 अप्रैल 2023 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो यह आपका संभाला है संजय जसजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट जीएस से। अगला देखते हैं 5वें नंबर प्रैक्टिस सेट को। दिया गया है हमारा 5वें नंबर प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो यह आपका है संसद के दोनों सदनों को जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो यह आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो इसका जो प्रयोग है वह आपका ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपके गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आगरा नगर की स्थापना जो है आपका सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था आपका पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो पटियाली में हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है आपका 1347 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? तो ये आपका देखा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध 1760 में, तो ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो ये आपका पंजाब राज्य के साथ जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो ये आपका ओमान से नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है ये आपका कीनिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस जल डमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो ये आपका है स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है जल डमरू मध्य जो है किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है भारी जल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारी पानी को जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ये आपका प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को जो है माइक्रोन लंबाई को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 कैरेट सोने की शुद्धता है, तो 22 कैरेट सोने की जो शुद्धता है वो -92% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये आपका है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है, तो ये है आपका हलेवीद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, तो ये आपका कराया गया था पल्लवों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया है? तो ये आपका किया था बीजापुर और गोलकुंडा को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये आपका चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो ये आपका होता है केवलर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है, तो ये है आपका
एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तपेदिक रोग का कारण है एक, तपेदिक रोग का जो एक कारण है वो है आपका जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक रोग जो है ये आपका हीमोफीलिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो भारतीय मुद्रा में 1 रुपए के नोट पर जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है, तो यह संस्था आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही है, तो ये आपका रहा है बिहार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये आपका जुलाई 1998 रोम में की गई। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको प्लेटो हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये आपका जो है खाद्यान्न उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत किस अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई, तो ये आपका दिया गया है वर्ष 2022 से 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी समृद्धि दर वास्तविक आधार पर कितनी रहने का अनुमान है, तो ये है आपका 6.5% जो है इसका अनुमान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे में वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान हेतु मार्च 2023 चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 13 मार्च 2023 को किस स्थान पर 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, तो ये आपका किया है महोबा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा विद्या बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 हम लोगों ने कर लिया है। इसके पहले का वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल से मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।